बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 6 सेट के लेसन नंबर 7 के साथ। हमारा आज का एसएलओ है वेन डायग्राम। तो आज हम वेन डायग्राम को स्टडी करेंगे। लेसन प्लान इज अटैच, टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन हेल्प फ्रॉम हियर। Today's concept is Venn diagram। यहां पे मेरे पास कुछ Venn diagrams हैं जो कि मैंने यहां पे आपको इसकी डायग्राम्स बना के दिखाई हैं। तो देखिए जरा कि किस तरीके से ये हमारे पास एक बॉक्स होता है जो कि आपको नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर। इस बॉक्स को रेक्टेंगल की फॉर्म जो कि हमारा ओवरऑल, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ स्मॉल सर्कल्स इस तरह से होते हैं और इन सर्कल्स को हम इसके सबसेट्स का नाम देते हैं। और अगर ये सारे सर्कल्स, ये ए सेट और कोई बी सेट हो सकते हैं और ये इसको यू का नाम दे देते हैं क्योंकि हम इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो जो हमारा बॉक्स है और इसके अंदर कुछ स्मॉल सर्कल्स हैं, इस शेप को हम वेन डायग्राम का नाम देते हैं। क्या देते हैं इसको? वेन डायग्राम का नाम देते हैं। और उसमें जो स्मॉल सर्कल्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में हो सकती हैं कि एक सर्कल में दूसरा सर्कल जो है वो इंसर्ट हो जाए या फिर दोनों अलहदा से हों, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कि एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ बॉक्स, उसके अंदर ए बी और इस तरीके से सी भी हो सकते हैं। तो तीन तीन भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक जो है वो बॉक्स के अंदर दो भी हों, जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट्स हैं वो बन सकते हैं। इसी तरीके से ये कुछ और दूसरी कंडीशन है कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे पास कुछ हमारे जो सेट्स हैं वो एक दूसरे में नंबर्स उनके कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और सेट्स भी हैं। ये देखें, इंटरसेक्शन हो रही है दोनों की आपस में। देखें, अगर वो हमारे पास एक जो है वो वेन डायग्राम है जिसमें हमारे पास दो बॉक्सेस, फोर सर्कल्स हैं, ए और बी, और उसमें अगर आपने ए और बी को इंटरसेक्शन के तौर पे शो करना है तो आपका आंसर ए आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे शेड किया है। जब इस तरह की कंडीशन होती है कि ए और बी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं तो इसमें ये कॉमन जो पोर्शन है ये इनका इंटरसेक्शन होता है। तो इस तरीके से जो हमारी जो वेन डायग्राम है इसके अंदर हम यूनियन और इंटरसेक्शन को भी अपने सेट्स के शो कर सकते हैं, जो कि अभी आपने देखा कि पिछली वाली स्लाइड्स के अंदर कुछ सेट्स आपस में, अगर इसी में या अगर हम देखते हैं, अगर आपने यूनियन करना है तो इसका मतलब है ए और बी सेट्स को इकट्ठा कर लेना और सबको शेड कर दें। और अगर आपने इंटरसेक्शन करना है तो ओनली कॉमन पोर्शन को आप जो है वो शेड करेंगे। तो ये इस तरह के बॉक्स के अंदर कुछ अगर सर्कल हो तो उनको हम कहते हैं वेन डायग्राम्स। तो इस तरीके से यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर एक और है हमारे पास, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। देखें, ए और बी यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं और हमें चाहिए इसका ए माइनस बी। क्या करना है हमने इसको? ए माइनस बी करना है। तो इसका मतलब है कि ए में से बी को हमने माइनस कर देना है। जो कॉमन पोर्शन है वो कट जाएगा। जो मैंने शेडिंग किया है ये वाला आपका जो पोर्शन है वो आपका ए माइनस बी का आंसर आएगा। ओके, सिमिलरली आपने कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट करना है अगर, तो हमारे पास ये एक सेट है जो कि वेन डायग्राम के अंदर लेट्स से एक आर सेट है, तो उसका अगर जो कंप्लीमेंट होगा, ये बाहर चुका एरिया है, इस दायरे से बाहर का जितना भी एरिया होगा वो इस सेट का कंप्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से एक और है यहाँ पे एग्जांपल जिसके अंदर हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एक सर्कल है और वो है एस। अब इस एस को, इसका वो जो सबसेट है इसका कंप्लीमेंट चाहिए, तो बाहर जो कि हमने ब्लू लाइन शेड की हुई है ये सारे का सारा पोर्शन इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका कंप्लीमेंट और उस तरीके से हमने माइनस किया और ये थी हमारी वेन डायग्राम्स। तो इस तरह से हम चलते हैं रैप अप की तरफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेन डायग्राम्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, ये हमारा लेसन इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज,
थैंक यू वेरी मच।